वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ क्लास का सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी लेसन का इस पोएम का जो इसका जो मतलब है वो ये हुआ। ज्योग्राफी मीन्स भूगोल होता है और लेसन मीन्स सीख, कि भूगोल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भूगोल से हमें क्या सीख मिलती है, ये इसका मतलब हुआ। इस पोएम को जुल्फ़िकार घोष ने कंपोज किया है, जुल्फ़िकार घोष ने लिखा है इस पोएम को। और इसका इंट्रोडक्शन हम गूगल अर्थ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा और इसमें ये पूरा मैप आपके सिटी सितारगंज का है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि देखिए, जब आप किसी हवाई जहाज़ में उड़ रहे होते हैं तो जब आपका कुछ हाइट पे हवाई जहाज़ उड़ने लगता है तो आपका शहर आपको इसी तरह से दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि जो सड़कें दिखाई दे रही हैं और उसके आसपास बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। कोई घर कहीं भी बस गया है, कोई कहीं घर कहीं बना हुआ है, दूसरा घर और कहीं बना हुआ है, कुछ जगह छूटी हुई है, खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप और हाइट पे जाते हैं तो आपका शहर आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद और ऊपर हाइट पे जाएंगे तो आप इस तरह का व्यूज़ आपको दिखाई देती है। आप नानक सागर देख रहे हैं और जो और नदियाँ हैं वे देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से करके इसी तरह का व्यू आपको दिखाई देता है। और जब आप और भी ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो आपको दिखाई देते हैं कि कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको और कुछ और बड़े बड़े शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ बर्फीले क्षेत्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब हवाई जहाज़ से आप ऊपर उड़ते चले जाते हैं तो आपको इस तरह की व्यूज़ आपको दिखाई देती है। जब आप और ऊपर हाइट पे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह की व्यूज़ आपको दिखाई देती है। देखिए, हमारा कंट्री, हमारा देश इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको, जो पड़ोसी देश अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की आपको एक व्यू आपको देखने को मिलती है। जब आप और भी लगभग 6 मील की ऊंचाई पर आप जाते हैं, 6 मील की ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी पृथ्वी है गोल है, एक गेंद की तरह है। और इसमें बहुत सारे इसमें कॉन्टिनेंट हैं, बहुत सारे महाद्वीप हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लैंड है, जो भूमि है, वो कम है और पानी ज़्यादा दिख रहा है। ये नीला नीला आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये सारा पानी है, सारे ओशियंस हैं ये। और आपको जो ग्रीन फील्ड्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे लैंड है। तो ये सब आपको दिखाई देता है। तो इस गूगल अर्थ के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की। हम वापस इस पोएम पे दोबारा से आते हैं और इस पोएम को इंट्रोडक्शन के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं what your city would look like, कि आपका जो शहर है वो कैसा दिखाई देता है if you saw it from 10,000 feet above the ground? आप ज़मीन से हवाई जहाज़ के थ्रू 10,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो आपका शहर कैसा दिखाई देगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, आपको आपका जो अपना शहर है वो बड़े ही अच्छे ढंग से प्लान्ड, बहुत अच्छे ढंग से योजना के तहत बसाया हुआ इस तरह का शहर आपको दिखाई देगा। लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जैसे कि एक ज्योमेट्री का एक डिज़ाइन होता है, ज्योमेट्री का डिज़ाइन होता है, उसी तरह से आपका शहर आपको दिखाई देगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। जब आप अपने शहर को देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये कुछ अलग भी दिखाई दे, डिफरेंट भी दिखाई दे, जो आप सोचते हैं, जो आप अभी सोच रहे हैं। तो मतलब यही चीज़ हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि जब आप डिफरेंट हाइट पे जाते हैं तो आपका जो शहर है वो कैसा दिखाई देता है, और ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो आपका कंट्री कैसा दिखाई देता है, और भी ज़्यादा आप ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो आपकी पूरी अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है वो कैसा दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट लाइन में हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर पोएट अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन करते हैं ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, कि एक शहर कैसा दिखाई देता है, एक जो सिटी है वो कैसा दिखाई देता है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और जब वो आप हवा में उड़ रहे होते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट लाइन है इसको पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई,
देखिए जो जेट, जब एरोप्लेन स्प्रिंग हवा में उड़ता है इनटू द स्काई, मीन्स आसमान में जब वो उड़ता है, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर था, वाई द सिटी हैज़ डेवलप द वे इट हैड, कि सिटी को इस तरह से क्यों डेवलप किया गया, सिटी को इस तरह से क्यों विकसित किया गया, ये क्लियरली दिखाई दे रहा था, ये बड़े साफ ढंग से दिखाई दे रहा था। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और एक मैप दिखाई दे रहा था और उस मैप में लिखा हुआ था 6 इंचेस टू द माइल, मतलब 6 इंच बराबर 1 मील। कहने का मतलब हुआ कि आप जब किसी मैप को देखते हैं, किसी नक्शे को देखते हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता होगा, एक स्केल बना होता है उसमें, और उस स्केल में कुछ लिखा होता है। तो उस स्केल में वहाँ पे जो मैप दिखाई दे रहा था उसमें लिखा होता है 6 इंच टू द माइल, मतलब 6 इंच की जो दूरी है मैप में जो दिखाई दे रही है वो 1 मील के बराबर है। तो ये सब चीज़ वहाँ पे मैप में दिख रही थी। देयर सीम्ड एन इनएबिटेबिलिटी अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड, और वहाँ पे एक ऐसा प्रतीत हुआ, अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड, कि जो सिटी था वो बड़े ही अनप्लान ढंग से उसको विकसित किया गया हो। उसमें कुछ घर कहीं बने हुए थे, कुछ घर और दूसरी जगह बने हुए थे, मतलब बड़े बिखरे हुए से अनप्लान ढंग से वो दिखाई दे रहा था। मतलब जो शहर था वो बड़ा ही अनप्लान ढंग से जो जिसको बसाया जाता है ऐसा दिख रहा था। एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी सोचे समझे, जैसे किसी चीज़ को, किसी गांव को, किसी शहर को बसा दिया जाता है, ऐसा वो शहर दिख रहा था। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, ये ऐसा तब दिखाई दिया जब हमारा हवाई जहाज़ आसमान में उड़ने लगा। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, अब देखिए जो जेट है, जो एरोप्लेन है, वो अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड। तो जब मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगा, तब मेरी समझ में क्या आया, मेरे माइंड में क्वेश्चन उठा, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि हमारे देश में अलग अलग शहर क्यों हैं, एंड वेयर द रिवर्स रेन, और मुझे नदियाँ दिखाई दे रही थी, रिवर्स दिखाई दे रही थी, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा कि ये जो घाटियाँ हैं, जो वैलीज़ हैं, वहाँ पे ही जनसंख्या ज़्यादा क्यों होती है। आपने देखा होगा कि शहर, नदियों के किनारे ही शहर बसते हैं, जो ज़्यादातर जो मतलब पॉपुलेशन जो रहती है वो नदियों के पास में ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मेरे दिमाग में बड़े ही क्लियरली समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा। वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, कि जो वैलीज़ होती हैं, जो घाटियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, तो मेरी समझ में जियोग्राफी का जो लॉजिक होता है, भूगोल का जो तर्क होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी मुझे मिल गया, और उसका आंसर ये था दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि पानी और जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो हमेशा आदमी को अट्रैक्ट करती है, हमेशा अपनी ओर खींचती है, और आदमी ऐसी जगह बस जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक उपजाऊ ज़मीन होती है और जहाँ पर नदी होती है पानी के लिए, तो ऐसी जगह पर आदमी ज़्यादा बसता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी जो वैलीज़ में क्यों बसता है, आदमी नदियों के पास में क्यों बसता है, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत होती है, पानी के लिए और उपजाऊ ज़मीन के लिए वो एक ऐसी जगह बसता है जहाँ पर पानी और जो लैंड होता है उसकी प्रॉपर मात्रा में, जो प्रॉपरली जो अवेलेबल हो, ऐसी जगह पर वो रहना चाहता है। एंड वॉच क्लियरली डेलिनेटेड, और ये मुझे बड़े अच्छे से दिखाई दिया सारी चीज़ें। एंड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ऐसा तब दिखाई दिया जब मेरा जो हवाई जहाज़ था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। नेक्स्ट लाइन है देखिए, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, अब मेरा हवाई जहाज़ लगभग 6 मील की ऊंचाई पर उड़ने लगा है। एंड इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और अब मुझे पूरी पृथ्वी राउंड दिख रही थी, गोल दिख रही थी। एंड इट हैड मोर सी दैन लैंड, अब मुझे दिखाई दिया कि हमारी पृथ्वी पर पानी मतलब सी ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है स्थल की अपेक्षा। मतलब हमारे जो पूरी पृथ्वी है, आप जानते हैं ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो लैंड है हमारी पृथ्वी पर वो कितना है और पानी कितना है। तो लगभग 1/4 एरिया, जो हमारी 1/4 जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस पर लैंड है, और बाकी जो एरिया है उस पर पानी। तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे जाकर के समझ में आने लगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट पेज है, इसको हम पढ़ेंगे। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्या समझ में नहीं आ रहा था
दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेस टू हेट ईच अदर। ये तो मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि पानी ज़्यादा है पृथ्वी पर और जो भूमि है वो कम है, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेस टू हेट ईच अदर, कि एक आदमी दूसरे आदमी से हमारी धरती पर, हरी भरी धरती पर घृणा क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़, लोगों ने अपने अपनी सिटीज़ में दीवारें क्यों बना ली, मतलब एक दूसरे को सेपरेट क्यों कर लिया, एक दूसरे से अलग क्यों कर लिया। हमारे देश में, हमारी जो पूरी धरती है, हमारा जो पूरा संसार है, उसमें अलग अलग देश बनाने की क्या ज़रूरत है। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लोग आप एक दूसरे से हट के एक दूसरे से दूर क्यों रहना पसंद करते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। एंड टू किल, और एक दूसरे को, अपने ही भाई बहनों को क्यों मारने लगते हैं, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से भी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ऐसा क्यों हुआ मुझे ये भी समझ में नहीं आया। कहने का मतलब, जब ये पोएम एंड होती है तो इसका जो मेन मैसेज है वो ये बताना चाहते हैं पोएट कि हमारी हरी भरी दुनिया है, बड़ी सुंदर दुनिया है, और इस धरती पर हमें बड़े मिलजुल कर रहना चाहिए, बड़े प्रेम से रहना चाहिए, और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन सब लोग लालच के कारण, लोभ के कारण और ईर्ष्या के कारण अलग अलग हो गए हैं और एक दूसरे से दूर रहने लगे हैं। और यही इस पोएम का जो एक ज्योग्राफी लेसन है, जो एक सीख है, वो यही है कि फाइनली जो पोएट कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी हम अपनी धरती को अच्छे से हरा भरा बना रख सकते हैं। आप जानती हैं कि कई बार वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, आप जानते हैं। तो वर्ल्ड वॉर होने की वजह से कितने लोग मारे गए और पूरी पृथ्वी दहल चुकी थी, पूरी पृथ्वी पूरी तरह से कांप चुकी थी जब न्यूक्लियर बॉम्ब जापान में गिराए गए। तो मतलब ये आप जानते हैं कि किस प्रकार से एक आदमी दूसरे आदमी का कत्ल कर रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, अपने ही भाई को मार रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली होना क्या चाहिए, सब आपस में मिलजुल कर रहने चाहिए, जो मुझे उस हाइट से समझ में लगा। जब मैं 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन उठा और उसका आंसर मुझे ये मिला कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद में एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे और उससे उसका जो हिंदी मीनिंग है मुझसे 1 बाय 1 पूछते चले जाएंगे। धन्यवाद।